Good evening, guys. Hello, how are you? Can you guys hear me? Good evening, Sakshi. Good evening, Srimai. Good evening, Lalita. Good evening, Palak. Hi, hello. I'm fine, beta. Good evening, Namrata. Hi. Good evening, Dipankar Shinde. Hi, beta. Hi, Gayatri. Good evening. मैं ठीक हूँ वेदांत. गुड इवनिंग. हेलो विख्यांत. 2-3 दिन दिखे नहीं थे आप. गुड इवनिंग. हेलो श्रीमई. कैन यू गाइज हियर मी? गिव मी अ क्विक यस. थैंक यू श्रीमई, थैंक यू सो मच. पता नहीं है क्या स्टार्टिंग में ये मैं शेड्यूल करके रखता हूँ जब स्ट्रीम, तो कुछ एरर आ जाता है. तो फिर से मैं रीलोड कर रहा था, तो अभी शायद से चालू हुआ ठीक से. सो आई होप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियरली. एंड सब लोग आ चुके हैं. हेलो 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 एवरीवन. हेलो, आई एम फाइन. जोया हाय. हेलो कल्पेश. गुड इवनिंग बेटा. ओके कूल. सो आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 7 के बारे में. हमने ज्योग्राफी का, जैसे कि कितनी बार मैंने कहा, स्टार्टिंग से हम लोग इंडिया ब्राजील के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. हमने दोनों का कंपैरिजन चालू किया हुआ है. हमने उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस देखे, हमने उसकी फिजियोग्राफी देखी, हमने देखा किस तरह का वेजिटेशन, किस तरह के वाइल्ड लाइफ अवेलेबल है. ये सारे रीजन हमें लेके आते हैं कि लोग कहां पे सेटल होते हैं, लोग कहां पे रहना पसंद करते हैं. अब मैं आपको बोलूंगा रेगिस्तान में रहना है तो सीधी सी बात है, आपको एक दिन के लिए अच्छा लगेगा शायद घूमने फिरने के लिए, लेकिन उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा वो लाइफस्टाइल, वो गर्मी, वो पानी के बिना रहना. राइट. सो हम ह्यूमंस हमेशा ये चीज कंसिडर करते हैं कि कौन सी फेवरेबल चीजें हैं जो हमें अवेलेबल है, क्या सारी चीजें, वहां हम रहना पसंद करते हैं. सो ये चैप्टर में हमने यही देखा था कि कैसे इंडिया एंड ब्राजील दोनों में जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस है, फिजियोग्राफी है, उसके बेसिस पे कैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स है. हमने अलग अलग टाइप ऑफ सेटलमेंट्स देखे थे. हमने सेटलमेंट पैटर्न्स को देखा था कि कितने अलग अलग न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या होता है, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट क्या होता है, राइट, स्पार्स भी जिसे कहते हैं. फिर हमने देखा था कि कहां पर सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है, कहां पर लोग बहुत ज्यादा एकदम ही मॉडर्न तरीके से रहते हैं, कहां पे अभी तक रूरल लाइफस्टाइल ज्यादा चल रही है. ये सारी चीजें हमने देखी थी. हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, मीडियम लेवल, ये सब हमने यहां पर बात की थी इस चैप्टर के अंदर. बहुत ही बेसिक चैप्टर था, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चैप्टर था ये. इसके अंदर आप नॉर्मल रीडिंग करो तो भी आपको ये फैक्ट्स, सारे के सारे फैक्ट्स थे, तो आपको ये फैक्ट सारे, बस आपको नंबर्स याद रखने वाला काम था. जो मैंने बहुत अच्छे सा पूरा मैप वगैरह इसके अंदर था, ग्राफ वगैरह था, वो भी एक्सप्लेन किया था. आई होप आपने वीडियो देखा है एंड आई होप आप रेडी है आज के सेशन के लिए. सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. ह्यूमन सेटलमेंट 7 चैप्टर ज्योग्राफी का पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रहा. Dash settlements are found throughout the plateau region of Narmada Valley, paddy lands in Bihar, यूपी, विंध्या प्लेटू. तो आपको बताना है किस तरह का सेटलमेंट पैटर्न आपको नजर आता है इन सारे क्षेत्रों में. कोई बात नहीं पलक, आई एम ग्लैड आप आ गए आज एंड आई होप आप सारे आंसर्स दोगे अभी. यस, श्रीमय का आंसर मुझे दिख रहा है सबसे पहले, गायत्री सेकंड, साक्षी थर्ड, यूएस भी बहुत दिन बाद दिख रहा है फिर से, पलक ओके वेरी गुड. सभी का आंसर दिख रहा है. सही आंसर है सी ऑप्शन, न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ हमें सेटलमेंट्स नजर आते हैं, यानी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है पूरा ये. और नर्मदा वैली, पैडी लैंड्स ऑफ बिहार, यूपी, ये सारी जगह पे आपको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स नजर आते हैं. वेरी गुड, सभी का सही आंसर था. सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे. Sao Paulo has extensive area under rich soil which makes it ideal for growing dash. तो बताना है आपको कि साओ पोलो रीजन में किस चीज की एग्रीकल्चर होती है, किस चीज का एग्रीकल्चर होता है. बहुत ही सिंपल सा.
वेरी गुड, क्या बात है। साक्षी श्रीमय का आंसर दिख रहा है मुझे, गायत्री का थर्ड आंसर दिख रहा है मुझे, और ललिता पलक वेरी गुड, और सभी ने अब तक सही आंसर दिया था। करेक्ट आंसर इज कॉफी। ब्राजील तो जाना ही जाता है कॉफी के लिए। बहुत ही सिंपल सा आंसर था ये, बहुत ही सिंपल सा आंसर था ये। ब्राजील तो जाना ही जाता है कॉफी के लिए। बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। The earlier settlements in Brazil were formed by the settlers from dash mainly in the coastal areas. तो अब पूछ रहे कि ब्राजील में लोग कहां से सेटल होने को आए थे। जो अर्लियर सेटलर्स थे ब्राजील लैंड पे, वो कहां से आए थे। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। अगेन ये सारा चीज हमने कवर किया है, ये सारी बातें हमने कवर की है कि स्टार्टिंग में जो थे ब्राजील में आने वाले लोग वो कहां से आए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। अगेन श्रीमय पलक साक्षी वैभव जी का वैभवी जी भी आ गए हैं हमारे साथ। यूरोप इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। नम्रता आज लेट हो। यूरोप इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ देखेंगे। डैश इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया। एकदम सिंपल, एकदम इजी। सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है इंडिया में। एंड बाकियों के भी आंसर मैं देखते जा रहा हूं। यूएस, बेथल होम एंड कल्पेश एंड सोनू प्रजापति, सभी का मैं आंसर देख रहा हूं। सो ये मत समझिएगा कि आपके आंसर नहीं देख रहा हूं मैं। सोनू जी ने शायद से रॉन्ग आंसर सोनू नहीं, कल्पेश जी ने शायद से रॉन्ग आंसर दे दिया था, पुराना वाला, इससे पहले वाला। ध्यान दीजिए, सब अपनी रॉन्ग आंसर्स याद रखिएगा सब लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फोर्थ का आंसर। वेरी गुड। बेथल होम का सबसे पहले दिख रहा है मुझे। गोवा, साक्षी सेकंड। साध जी कह रहे डी केरला। नहीं बेटा, डी नहीं है। पलक जी बी कह रहे। वेरी गुड, गोवा इज द करेक्ट आंसर। गोवा इज द करेक्ट आंसर। सबसे अर्बनाइज्ड स्टेट हमारा इंडिया में। अपने रॉन्ग आंसर आप याद रखिए ताकि आप वो मिस्टेक सुधार सके। हेलो अंकिता, कोई बात नहीं बेटा, लेट आए, बस कंटिन्यू करिए। अभी बाकी का वीडियो पुराना पहले का बाद में देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने। टुडे अबाउट डैश परसेंट ऑफ ब्राजील्स पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज। आज की तारीख में ब्राजील का कितना प्रतिशत अर्बन एरिया में रहता है। बहुत सिंपल है। अगेन ये आंसर बहुत इजी, बहुत सिंपल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने। वेरी गुड। मुझे नम्रता का फाइनली लगता है नम्रता फिर से फर्स्ट आना चालू हो जाएगी। श्रीमय का वेरी गुड। साक्षी अगेन, गायत्री वेरी गुड। पलक, साध, सभी का सही आंसर है सी। 86% ऑफ ब्राजील्स, नियरली 86% of Brazil population is urbanized and the speed of urbanization was very high between 1960 to 2000. इन 40 साल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हुई एंड मैक्सिमम पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हालांकि अर्बनाइजेशन रेट कम हो चुकी है थोड़ी, वहाँ पे स्पीड इज़ लो कंपैरेटिवली। ये कुछ बातें मैं बीच बीच में बताते जा रहा हूं आपको ताकि आपका एक रिवीजन पूरा ओवरऑल होते रहे। हेलो राहुल, हाय, आंसर देते रहिए अभी, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने। इन ब्राजील रैपिड अर्बनाइजेशन हैपेंड मेनली इन द साउथ एंड डैश। तो अर्बनाइजेशन जो हुआ है इतना, वो कौन से एरिया में हुआ है। ब्राजील में साउथ की तरफ तो है, लेकिन और कौन से तरफ हुआ है ये बताना है आपको। बहुत ही सिंपल आंसर एक्चुअली। अगेन वेरी गुड, क्या बात है। सबसे पहले आंसर मुझे श्रीमई का दिख रहा है। कोई बात नहीं, यूएस अपने प्रीलिम्स के बाद ज्वाइन करेगा या रिवीजन वीडियो बाद में देखिएगा। वेरी गुड श्रीमई। अंकिता का आंसर एंड फिर नम्रता का आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। ए सभी ने सही आंसर दिया है, सभी ने सही आंसर दिया है। साउथ ईस्ट साइड पे ब्राजील में ईस्ट के तरफ और साउथ के तरफ ज्यादा ही पूरा पॉपुलेशन है, उधर ही सारे मेन सिटीज एंड अर्बनाइजेशन पूरा वहीं हुआ है। हमने काफी डिटेल में ये सब पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन।
Dispersed settlements are found in tribal paths covering central part of India and dash. तो dispersed settlement, सबसे पहले dispersed का मतलब होता है जो फैला हुआ है, यहां वहां जो फैला हुआ है, दूर दूर तक मिलते हैं लोग. सो ये आपको सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, और दूसरा कहां पे मिलता है? वेरी गुड अंकिता. हेलो सुवर्णा, हाय. आंसर करिएगा अभी. वेरी गुड नम्रता. नम्रता ने सबसे पहले सबसे तेजी में आंसर दे दिया है. नेक्स्ट अंकिता का साक्षी, फिर और चंचला नेक्स्ट दिख रही मुझे. चंचला, हेलो चंचला. एंड रोहित जी भी आ गए. हेलो रोहित. सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. देखिए जरा, राजस्थान है, हिमालयाज है, ये वो जगह है जहां पे रहना मुश्किल है. क्लाइमेटिक कंडीशन, फिजियोग्राफी, ये सब बहुत मुश्किल है. वहां पे रहना आसान नहीं है, इसलिए बहुत कम और दूर दूर फैले हुए लोग यहां पे आपको मिलेंगे. सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. ना ही सिर्फ राजस्थान, ना ही सिर्फ ईस्टर्न, ना ही सिर्फ साउथर्न, सदर्न, नॉट ओनली हिमालयाज, ये तीनों सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8th क्वेश्चन देखेंगे. Settlements become sparse as we move in towards the dash part of Brazil. यानी अब कह रहे कि स्पार्स यानी क्या होता है? कम होते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, दूर दूर जा रहे हैं हम लोग इस डायरेक्शन में. कोई तो डायरेक्शन है जो आंसर है, उस डायरेक्शन में ब्राजील में धीरे धीरे सेटलमेंट्स कम होते जा रहे हैं. आपको बताना है वो कौन सा है. हेलो वैशु, हेलो वैशु, आंसर दीजिएगा वैशु. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. श्रीमई ने सबसे पहले आंसर दे दिया है, लेकिन क्या वो सही है? एक्चुअली थोड़ा सा वो समझना है आपको. लॉजिक मैप अगर आपको याद होगा तो बहुत आसानी से. चंचला ने सी बोला, बेटा सी तो नहीं है, मतलब पूरी तरह से नहीं है. इसका एग्जैक्ट आंसर है वेस्टर्न. थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं समझ सकता हूं कि नॉर्थ भी है, डिस्पर्स्ड और स्पार्स, लेकिन आपको एग्जैक्टली समझना है. गो वेस्ट पॉलिसी अगर आपको याद होगी, गो वेस्ट पॉलिसी जो है वो क्यों बनी है? क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न, एक्चुअली इसका आंसर नॉर्थ वेस्टर्न होना चाहिए पूरा, लेकिन वेस्टर्न हम पकड़ेंगे यहां पे. वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील टूवर्ड्स वेस्ट जाएंगे कंपैरेटिवली ईस्ट के हिसाब से, तो ब्राजील में सेटलमेंट्स धीरे धीरे कम होते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है ब्राजील में. ओके, तो वेस्टर्न साइड यानी पूरा उधर अमेजॉन बेसिन है, उधर पूरा है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन वहां के ऐसे है कि हम रह नहीं सकते, जंगल है घना, राइट. ये सारी रीजंस की वजह से आपको समझना है. ओके, सो कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, याद रखिए. सो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ब्राजील. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9th क्वेश्चन देखेंगे. नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं अंकिता, जैसे जैसे आपको लाइक कंफर्टेबल हो तभी देखिएगा वीडियो, जितना हो सके आंसर करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th. दिल्ली इज मोर देन डैश परसेंट अर्बन. दिल्ली में कितना प्रतिशत अर्बनाइजेशन हो चुका है? दिल्ली में कितना प्रतिशत अर्बनाइजेशन हो चुका है? वैशु जी और श्रीमई जी तो बात करने लग गए. एक ही स्कूल से हो क्या? चांगले अभ्यास चालले. अरे वाह, बहुत अच्छा. अभी आंसर करो, चांगले चालले तर. अनुराग, हाय बेटा. चलिए आंसर करिए फटाफट. कितना प्रतिशत दिल्ली पूरा? बहुत आसान आंसर है. वेरी गुड. सबसे पहले आंसर दिख रहा है मुझे नम्रता का, फिर अंकिता का, फिर साक्षी कह रही है बी, दैट इज ऑप्शन वाइज इट इज करेक्ट. 80%, 80% ऑफ दिल्ली इज अर्बनाइज्ड. 80% इज अर्बनाइज्ड हो चुका है. ऑप्शन बी आपका इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th क्वेश्चन देखेंगे. नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स सफर फ्रॉम एक्सट्रीम डैश. तो आपको याद करना है, नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड यानी कौन सा एरिया है? हम लोग इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं ये कि नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड्स यानी कौन सा एरिया है ये. मैं आपको हिंट देना चाहता हूं, डैश क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं उसे, डैश क्वाड्रिलेटरल.
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इट इज अफेक्टेड, वेरी गुड। मुझे नम्रता का आंसर दिख रहा है सबसे पहले, नम्रता का आंसर है, फिर अंकिता, युवराज, साक्षी, गायत्री, वेरी गुड। सी ड्रॉट्स इज द करेक्ट आंसर। ड्रॉट्स क्योंकि वहां पे रेन शैडो रीजन है, रेन शैडो रीजन है, याद रखिए रेन शैडो रीजन है वहां पर। ओके सो इसकी वजह से ये पूरा है। ओके याद रखिएगा ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश स्टेट हैज द लीस्ट अर्बनाइजेशन इन ब्राजील। तो कौन सा वो स्टेट है जहां पर लीस्ट अर्बनाइजेशन है? कौन सा वो स्टेट है जहां पर लीस्ट अर्बनाइजेशन है? चलिए बहुत सिंपल आंसर है ये तो सबको मतलब आना चाहिए। कौन सा वो है? हेलो वैभवी, हाय। अंकिता जी डेजर्ट, थार डेजर्ट बता रही है मैं। हाँ बेटा, लेकिन वो मेरे ख्याल से कौन सा वाला आप आंसर कर, थार डेजर्ट कहाँ पे है ये? पुराना वाला कुछ। हेलो वैभव, यस सारे लाइव सेशंस आइए। ललिता जी आपका नाम बेटा स्टार्टिंग में जिनके 4-5 नाम दिखते वही लेता हूं मैं। ललिता डोंट फील बैड, आप फटाफट आंसर खाली टाइप करने में ये ध्यान रखिए। देखिए जैसे कि अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा, श्रीमयी और गायत्री वैभव मुझे आंसर दे दिए। सो द करेक्ट आंसर इज, गायत्री का रॉन्ग है, ए नहीं है। पारा, पी से पारा याद रखिए। सी वाला ऑप्शन जो है आपका, कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा पाराना एंड पारा में। सी वाला ऑप्शन सही है एंड सभी ने सही दिया है। हेलो शिव, हाय। सो सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 1-2 जन ने गलत आंसर दे दिया है एंड नहीं बेटा मैं महाराष्ट्र नहीं हूं, मैं गुजराती हूं। 12th क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान आर सम ऑफ द स्टेट्स विद डैश लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अब एकदम सिंपल आंसर है ये, आप गेस कर सकते हो डायरेक्ट कि ये जगहों पे कैसा अर्बनाइजेशन मिलेगा आपको। हाई मिलेगा, वेरी हाई मिलेगा, कैसा मिलेगा? हिमालय और राजस्थान जैसी जगहों पर आपको अर्बनाइजेशन कैसा मिलेगा? कॉमन सेंस की बात है, वेरी गुड। यस लो मिलेगा, लो मिलेगा आपको, लो मिलेगा, एकदम कॉमन सेंस का बात था। लो अर्बनाइजेशन मिलेगा, है ना? अर्बनाइजेशन लो मिलेगा आपको यहां पे ना, राइट? सेटलमेंट और अर्बनाइजेशन में फर्क है, ठीक है? अर्बनाइजेशन यानी एकदम अच्छा डेवलपमेंट, बहुत ही बेटर वे में। तो यहां तो लोग ही कम रहते हैं, तो अर्बनाइजेशन तो और कम होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखेंगे। ये आगे हम जो कब से बात कर रहे थे, गो वेस्ट पॉलिसी, गो वेस्ट पॉलिसी विल रिड्यूस डैश। तो गो वेस्ट पॉलिसी कम करने, गो वेस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने से क्या कम हो जाएगा? चलिए गो वेस्ट पॉलिसी के वजह से क्या चीज रिड्यूस हो जाएगी? वेरी गुड वेरी गुड। मुझे चंचला का आंसर दिख रहा है। गायत्री सिर्फ कह रही है कि रीजनल प्रेशर्स ऑन कंसंट्रेटेड एरियाज, लेकिन इसका सही आंसर ए नहीं है, सी है। अंकिता, युवराज, श्रीमयी सभी का आंसर दिख गया मुझे। अंश, हेलो अंश, हेलो सुवर्णा, सुवर्णा का भी पहले आंसर था। अनुराग एंड रोहित एंड एवरीवन एल्स जो सभी आंसर कर रहे हैं और सभी सही आंसर दे रहे हैं। सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ। देखिए जो कंसंट्रेटेड एरियाज है वहां पर प्रेशर कम हो और जो एक इम्बैलेंस आ चुका है वो भी वापस से बैलेंस हो जाए। तो ये दोनों चीज, आंसर ऑप्शन ए एंड बी दोनों है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए बहुत सिंपल सा था ये। 14th क्वेश्चन देखेंगे। As the population is sparse in Amazon basin and Brazilian highlands, urbanization is dash। तो अब जरा सोचिए, पॉपुलेशन ही अगर स्पार्स है, अब भी ऊपर हम बात कर रहे थे जो हिमालयाज और राजस्थान की, वैसे अब ब्राजील की बात कर रहे हैं
कि अगर पॉपुलेशन ही स्पार्स है, पॉपुलेशन ही कम है, तो अर्बनाइजेशन क्या होगा? वेरी हाई होगा क्या? वेरी हाई होगा क्या? जरा आप बताइए मुझे। हेलो योजन, हेलो, प्लीज आंसर द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच योजन। एंड मुझे आंसर दिख रहा है सबसे पहले चंचला, श्रीमयी एंड गायत्री का, एंड साध जी का भी अब 4th नंबर पे आंसर आ चुका है, अनुराग 5th नंबर पे। सो कॉमन सेंस की बात है, लेस होगा, कॉमन सेंस की बात है, लेस होगा, ऑप्शन बी है ना? बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा। आई होप सभी ने, ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर दिया। ये वेरी गुड, सबका मैं देख रहा हूं, मैं नाम, ऐसा नहीं है मैं आप लोग को नाम नहीं देख रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 क्वेश्चन। द कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स इज रिलेटेड टू फॉलोइंग मेजर फैक्टर। तो अब बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जिसके वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में सेटलमेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर फैक्टर पूछा है, सेटलमेंट्स के लिए सबसे मेजर फैक्टर पूछा गया है। हेलो प्रमोद, हाय। प्रमोद इज वैभव, ओके, अच्छा ठीक है, मैं याद रखने की कोशिश करूंगा। वैभव, ठीक। सो बताइए। यस, वेरी गुड, मुझे आंसर दिख रहा है सबसे पहले रोहित का। क्या बात है, रोहित चंचला ने बी बोला है। बी नहीं है आंसर, बी आंसर नहीं है। प्लेन रीजन में तो हम रहेंगे, लेकिन एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वाटर। याद रखो, ह्यूमंस को क्या चाहिए? वाटर चाहिए बेटा, पानी के बिना कुछ भी नहीं है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज द थिंग, इज द मेजर फैक्टर जिसके वजह से सेटलमेंट्स में चेंजेस आ जाते हैं। कहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है। सो दैट वाज टुडेज सेशन। आई होप आप सबको मज़ा आया। युवराज जी लास्ट 6 मंथ से हैं। ओके, हेलो युवराज, आई एम ग्लैड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब हो इतने टाइम से। एंड आई होप आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे फिर तो। अभी तक सारे जैसे जैसे मैं बनाते जा रहा था आपने वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, कमेंट करिएगा कौन से वीडियो आपको सबसे अच्छे लगते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू योजन फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट भी करिएगा ताकि मुझे पता पड़े कि आप कौन से वीडियोस देखते जा रहे हो। कुछ नहीं तो बस हाई लिख लीजिएगा, है ना। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता, थैंक यू श्रीमयी। कितना आया सबको? 15 में से एटलीस्ट 12 आया। रोहित कह रहा है उसे 12 मार्क्स आया। मेरा नाम है बेटा कृष्ण वाडेकर, मेरा नाम है कृष्ण। हाँ, संस्कृत का मैंने पेपर, वो युतिका आज आई नहीं ऑनलाइन। युतिका को मैंने फॉरवर्ड किया था, मेल किया था, बट उसने बोला उसको नहीं मिला मेल। युतिका का एक्चुअली 9 बजे तक क्लास होता है, तो शी इज़ नॉट एबल टू ज्वाइन। शी वॉज टेलिंग मी कि 9 बजे से चालू करिए सेशन, बट फिर बहुत लेट हो जाएगा ना, इसलिए मैंने बोला आप बाद में थोड़ा देख लीजिएगा। मेरा नाम है बेटा कृष्ण, KRISHAN, कृष्ण वाडेकर। चैनल पे आपको मिल जाएगा, बहुत जगह पे लिखा है कहीं ना कहीं। 14 मार्क्स, ऑलमोस्ट 14 मार्क्स आया सबको, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ललिता आपके मॉम का नाम है? ओके, अच्छा नाम है। प्रीति, ओके, मैं कोशिश करूंगा मुझे याद रहे। अगर आप डेली सेशन में आओगे तो मुझे याद हो जाएगा। जैसे मुझे रोहित जी का नाम याद हो गया, ऋतुजा है वो, और वो रोहित है एक्चुअल में, ऐसा है। बाय एवरीवन, सो दैट्स फॉर टुडे। कल हम लोग साइंस 2 कंटिन्यू करेंगे, साइंस 2 का 2nd चैप्टर। सब लोग पढ़ के आइएगा। आई एम ऑल्सो ग्लैड आप लोग सब लोग आए, एंड मेरे चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब किया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच, आपके एक शेयरिंग से, आपके एक कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं जितना थैंक यू बोलूँ कम है, इसलिए थैंक यू 4000 टाइम्स एटलीस्ट, क्योंकि हमारा अभी 4000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं फिलहाल। एंड एज ऑलवेज आई लव यू ऑल, लव यू 3000, जो हमारे आयन मैन का कहना है। सो बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, एंड कल मिलेंगे साइंस 2 के साथ। आई होप आप सभी प्रिपेयर होके आएंगे 8